दोस्तों नमस्कार। विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि पिछले 10 साल में सरकार ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को भीतर से खोखला कर दिया है, छलनी कर दिया है। वो संस्थाएं दरक गई हैं, बल्कि मीडिया जैसी संस्था तो भरभरा करके गिर गई है। चुनाव आयोग जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब तो ईवीएम को लेकर के खुला सड़कों पर लोग उतर आए हैं। आज ही वामसेप की तरफ से वामन मेश्राम सड़कों पर कॉल देकर के ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं। गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। और सवाल सीधे तौर पर चुनाव आयोग से है। चुनाव आयोग तो कल भी खामोश था, आज भी खामोश है। जब चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में सरेआम धांधली हुई, यह आरोप आम आदमी पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी का है। दोनों मिलकर के वहां चुनाव लड़ रहे थे। आप कह सकते हैं कि वहां पे इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल था। और आंकड़ों की अगर बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 पार्षद थे, 20, और भाजपा अकाली दल के पास 15 है, 15। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उसमें इंडिया अलायंस के 8 पार्षदों के वोट अवैध पाए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। और नतीजा क्या हुआ? 12 बनाम 15 से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्विटर हैंडल से उसे ट्वीट किया है। और जो शख्स उस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, जो वोटों की गिनती कर रहा है, जांच कर रहा है, उसे एक और तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम चल रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये दरअसल बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहा है और उसने अपनी कलम से वो 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए हैं। एक तरह से चुनाव आयोग ने मिल करके उस लोकतंत्र का चीरहरण किया है, उसकी हत्या की है। यह आरोप विपक्ष का है। और ऐसे में सवाल यह है, और इस सवाल को कल राहुल गांधी ने भी पूछा था पूर्णिया की रैली में, कि जब मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी धांधली कर सकती है तो वो लोकसभा चुनाव के लिए क्या नहीं कर सकती। माने सारी लोकतंत्र, सारी संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र के स्तंभों को ताक पर रख करके ये चुनाव लड़ा जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तो बहुत सीनियर लीडर ने, बहुत जिम्मेदार लीडर ने, इस देश की सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली, सबसे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी, हालांकि सदस्यों की संख्या के आधार पर तो बीजेपी दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन वो पार्टी जिसके इतिहास में स्वाधीनता आंदोलन भी है, जिसके इतिहास में स्वर्णिम स्वाधीनता का पर्व है, रिपब्लिक भारत है, डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और अगले 50-60 साल का भारत का शासन है। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह खुले तौर पर आरोप लगाया कि यह चुनाव अंतिम होगा। अगर लोकतंत्र की आबरू को बचाना है, लोकतंत्र की अस्मिता को बचाना है, तो इस चुनाव में खड़े हो जाना चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वरना नरेंद्र मोदी इसके बाद चुनाव ही नहीं होने देंगे। जैसे रूस में राष्ट्रपति पुतिन का शासन है, उसी तरह से तानाशाह बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। और ये कोई साधारण कार्यकर्ता, साधारण कोई नेता नहीं कह रहा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। इसलिए गौर करने की जरूरत है। लेकिन गोदी मीडिया को तो इस पर मिर्ची लगी हुई थी। वो कभी यह पड़ताल नहीं करेगी कि 8 वोट कैसे इनवैलिड हो गए,
चंडीगढ़ के चुनाव में वहां पे भी मास्टर स्ट्रोक हो रहा था और एक चैनल पर तो लिखा जा रहा था कि यहां पर चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस धराशाही हुआ, अब झारखंड की बारी है, नीतीश कुमार चले गए। केवल यही एक नैरेटिव, लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में जीत हार किसी की भी हो, लेकिन असली जो परीक्षा होती है वो इन संस्थाओं की होती है, चुनाव आयोग की होती है, सुप्रीम कोर्ट की होती है, मीडिया की होती है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसके तमाम निर्णयों को लेकर के भी लोग सकते में हैं, चौंक जा रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश महोदय भाषण तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जब फैसले देते हैं तो उन्हें न जाने क्या हो जाता है। खुद सीजेआई कह रहे हैं कि न्याय देते समय, जजमेंट देते समय किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन शक तब होता है जब एक न्यायाधीश जजमेंट देता है, उसकी आलोचना होती है और फिर वो न्यायाधीश जब राज्यसभा का मेंबर मनोनीत होता है, चुना जाता है सरकार के द्वारा, तो सवाल होना लाजमी है। और इसलिए आज ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है इस बात का कि विपक्ष पर ईडी को जिस तरह से छोड़ दिया गया है, टिड्डी दल की तरह है, छापामार गुरिल्ला युद्ध जैसे हो रहा है। कहीं हेमंत सोरेन की धरपकड़ चल रही है, कभी लालू यादव और तेजस्वी यादव को 8-8 10 घंटे बिठा करके पूछताछ हो रही है। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उनको क्लीन चिट मिल जाती है। कभी कोई ईडी सीबीआई उनके घर पर छापा नहीं मारती है, चाहे उसमें अजीत पवार हो या हेमंत बिस्वा शर्मा। ये ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही पवित्रतम हो गए। जैसे गंगा नहा लिया उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कमल छाप साबुन है ये, कुछ कहते हैं वॉशिंग मशीन है ये, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो सिर्फ सत्ता चाहिए। और इसलिए चाहिए कि वो जानते हैं सत्ता अगर उनके हाथ से फिसली तो फिर यही ईडी सीबीआई इन 10 साल के घोटालों पर क्या करेगी। अभी तो आप डरा डरा करके चुनाव के समय उस विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन फिर सच में पहले दिन से ही ये तमाम ईडी सीबीआई जब पीछे पड़ेंगी तब क्या होगा, उन तमाम नेताओं का क्या होगा, पिछली फाइलें अगर खुलेंगी तब क्या होगा। यही डर नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार को वापस लेने के लिए मजबूर होता है, जिसमें एक जो डिप्टी सीएम उनके बने, जिनकी डिग्री फर्जी बताई जा रही है, ये भी आरोप लग रहा है कि उनके जनतथी में ही गड़बड़ी है। उन्होंने तो कहा था कि ये मुरैठा है, इसको हम तब तक बांध करके रखेंगे जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा लेंगे। अब उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए डिप्टी सीएम वो बन रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि दरवाजे बंद हैं, अब कभी नहीं आएंगे। पलटी मारने वाली भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पलटी के साथ एक साथ हो गई, तो उनको बिहार में चुनाव कैसे बचाना है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब संवैधानिक संस्थाएं मजबूत होंगी, चुनाव तो सही तभी होगा। लेकिन चुनाव को हाईजैक करना, ईवीएम को हाईजैक करना, जो आरोप लग रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई दावा नहीं है, क्योंकि मैं ईवीएम के बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं रखता। लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी परीक्षण किया, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के लीडर। अभी महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, ये तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं, चुनौती दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि आइए हम इस ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे और ईवीएम को वापस करना होगा। और वापस अगर नहीं करते हैं तो फिर लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए
जो वीवीपैट की पर्ची है उस पर्ची की भी पूरी गिनती होनी चाहिए। क्या दिक्कत है जब 10 दिन तक 20 दिन तक ईवीएम रखी रहती है तो गिनती में 2 दिन और सही। क्या सुनिश्चित नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग को? और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आज कि जो कल चीरहरण हुआ है चंडीगढ़ में, आज उस पर महाभारत हो रहा है। और ये जो महाभारत आज दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है, कल विपक्ष अगर एकजुट होकर के इसके खिलाफ मोर्चा संभालता है, बामसेब के साथ सड़क पर आता है, बामसेब की आवाज में आवाज मिलाता है, तो ये महाभारत नरेंद्र मोदी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये समझना होगा उन संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों को कि भारत की लोकतांत्रिक लाज को बचाए रखने के लिए, संविधान के प्रति लोगों का भरोसा बचाए रखने के लिए उन्हें ये विश्वास तो दिलाना ही होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।